तो डेटा की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है ना? लेकिन जब हर कोई दावा कर रहा है कि वो ही सबसे तेज है, तो फिर असली चैंपियन का पता कैसे चले? चलिए आज इसी को समझते हैं टीपीसी बेंचमार्क्स के साथ, जो असल में डेटा का ओलंपिक है। अच्छा, तो स्पीड की इतनी जरूरत क्यों है? देखिए, आज मार्केट में कितने ही पावरफुल डेटा सिस्टम्स हैं, मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनमें से वाकई सबसे बेहतर कौन है, ये पता कैसे चलेगा? बिल्कुल, यही वो सवाल है जो हमें एक स्टैंडर्ड तरीके की तरफ ले जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? हर कोई कहता है हम सबसे तेज हैं, है ना? सबके सब दावा करते हैं। तो सच क्या है? इसे ऐसे समझें कि ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स रेस है, लेकिन एथलीट्स की नहीं, डेटा की। और देखिए, किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो रेस हो या ओलंपिक, फेयर प्ले के लिए क्या चाहिए? रूल्स चाहिए, और एक रेफरी भी, जो ये देखे कि सब नियम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो डेटा की दुनिया में ये रेफरी कौन है? ये गवर्निंग बॉडी कौन है? यहीं पर एंट्री होती है टीपीसी की। टीपीसी का मतलब है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस काउंसिल। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसका काम किसी कंपनी को फायदा पहुंचाना नहीं है। इसका बस एक ही काम है, इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बेंचमार्क बनाना। मतलब ऐसे टेस्ट तैयार करना जिससे हर सिस्टम को एक ही तराजू पर तौला जा सके, कोई भेदभाव नहीं। तो इस रेस में दौड़ कौन कौन रहा है? अरे, लिस्ट तो काफी लंबी है। इसमें ओरेकल और पोस्टग्रेस जैसे पुराने दिग्गज डेटाबेस हैं, तो स्नोफ्लेक, रेडशिफ्ट और बिग क्वेरी जैसे नए जमाने की डेटा वेयरहाउस भी हैं। इतना ही नहीं, ट्रीनो और स्पार्क एसक्यूएल जैसे क्वेरी इंजन भी मैदान में है। और बात सिर्फ सॉफ्टवेयर तक नहीं है, हार्डवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसी कसौटी पर परखा जाता है। मतलब टीपीसी ने किसी को नहीं छोड़ा। अब एक बात तो साफ है, आप एक स्प्रिंटर और एक मैराथन रनर को, या कह लीजिए एक वेट लिफ्टर को, एक ही रेस में नहीं दौड़ा सकते, राइट? अलग अलग स्किल्स के लिए अलग अलग इवेंट्स होते हैं। डेटा की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहीं पर कहानी में दो मेन किरदार आते हैं, स्प्रिंटर्स और मैराथनर्स। एक तरफ है ओएलटीपी बेंचमार्क्स। इन्हें समझिए स्प्रिंटर्स। इनका काम है तेज छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को फटाफट निपटाना, जैसे किसी सुपरमार्केट में कैशियर का बिल बनाना, टकाटक, काम खत्म। दूसरी तरफ है ओलैप बेंचमार्क्स। ये हैं हमारे मैराथनर्स। इनका काम भागना नहीं, बल्कि गहराई से सोचना है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब ढूंढना। और हाँ, इन दो के अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे टीपीसीसी है, जो एक वेयरहाउस के ऑर्डर्स और पेमेंट्स को सिम्युलेट करता है। फिर टीपीसीई है, जो थोड़ा मॉडर्न है, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग जैसा। टीपीसीएच और डीएस, ये तो पूरी तरह से बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स पर फोकस्ड है। और फिर आता है टीपीसीएक्स-बीबी, ये तो समझ लीजिए बिग डेटा का डेकेथलॉन है, स्पार्क और हडूप जैसे सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। एक क्वेरी को, यानी एक इवेंट को जरा खोल कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। तो हम टीपीसीएच एनालिटिक्स क्वेरी के, कह सकते हैं, इंजन को देखने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ओके, स्क्रीन पर ये जो कोड दिख रहा है, उसे देखकर घबराना नहीं है। इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है। असल में ये कोड एक सीधा साधा बिजनेस सवाल पूछ रहा है, कुछ इस तरह: हे सिस्टम, मुझे पिछले 90 दिनों की प्राइसिंग समरी रिपोर्ट बना कर दो। तो इस रेस में विनर का पता कैसे चलता है? स्कोर क्या होता है? स्कोर को कहते हैं QPH एट साइज। थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। क्वेरीज पर आवर एट अ गिवन साइज। यानी एक खास साइज के डेटा सेट पर, मान लीजिए 10 GB पर, कोई सिस्टम 1 घंटे में ऐसी कितनी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज चला सकता है, जिसका नंबर सबसे ज्यादा, वही विनर। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि जब क्लाउड की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आमने सामने होते हैं, तो ये बेंचमार्क कैसी एक लीडर बोर्ड तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये एक तरह का लीडर बोर्ड है। हाँ, ये नंबर सिर्फ एक उदाहरण के लिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि कैसे इन बेंचमार्क्स से एक सीधी सीधी तुलना की जा सकती है। इससे एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन सा सिस्टम किस तरह के काम के लिए कितना पावरफुल है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये नंबर्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हैं। ये बिजनेसेस को अपनी खास डेटा रेस के लिए सही टूल चुनने में मदद करते हैं। देखिए,
पॉइंट सिर्फ सबसे तेज होना नहीं है, पॉइंट है अपनी रेस के लिए सबसे तेज होना। तो चलिए इसे एक सिंपल तरीके से समराइज करते हैं। अगर रोज के छोटे तेज ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है तो वो है OLTP। ये 100 मीटर की स्प्रिंट है। अगर गहरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात है तो वो है OLAP। ये पूरी मैराथन है। और अगर बिग डेटा और मशीन लर्निंग की बात हो तो वो TPC-XBB है, यानी डेटा का डेकाथलॉन, जिसमें हर तरह की स्किल टेस्ट होती है। तो आखिर में ये सब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकता है। अगर किसी बिजनेस को ये पता चल जाए कि उसकी असली रेस कौन सी है, स्प्रिंट है, मैराथन है या डेकैथलॉन, तो उसके लिए सबसे सही सिस्टम कौन सा होगा, इस पर सोचिएगा जरूर।